सब कुछ चाहे जैसे भी हासिल कर लेने की प्रबल इच्छा बड़ी समस्या है। ये जटिलता ही मनुष्य को दिग्भ्रमित करने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि कि अनेकों लोग इसके वशीभूत हो जाते हैं और अनेकों लोग बच भी जाते हैं, परंतु यह तो सच है, उपलब्धियां हासिल हों पर सही राहों से हों, उचित राहों से हों, सद्राहों से हों। इनसे विमुख होकर, सत्य से विमुख होकर, न्याय से विमुख होकर, धर्म से विमुख होकर, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा से विमुख होकर यदि उपलब्धियां हासिल भी हो जाएं तो उनका अस्तित्व भी न के बराबर ही है। और हो भी क्यों ना, वास्तविक सत्य तो यही है। जो सत्य से ओतप्रोत है वही वास्तविक उपलब्धि है। जो न्याय से परिपूर्ण है वह ही वास्तविक उपलब्धि है। जो धर्म से परिपूर्ण है वह ही उपलब्धि है। ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा से जो ओतप्रोत है वह ही उपलब्धि है। इनसे विमुख होकर जो कुछ भी हासिल किया जा रहा है, इनसे दूर होकर जो कुछ भी पाने की दौड़ भाग हो रही है, आपाधापी हो रही है, अनेकों पाप कर्म हो रहे हैं, वह सब केवल भ्रम सा है। वास्तविक रूप में वह उपलब्धि नहीं है, वह तो केवल एक छलावा रूप है। यद्यपि कि हम मनुष्य भौतिकता की चकाचौंध के वशीभूत होने के कारण इन आंखों से दिखती हुई ये भौतिक उपलब्धियों को ही उपलब्धियां मानते हैं, परंतु इन आंखों से दिखने वाली भौतिक रूपरेखाएं, भौतिक उपलब्धियों के पार उनसे आगे भी कोई उपलब्धियां हैं। वे उपलब्धियां जो सामान्यतः दिखती नहीं, सामान्यतः जो स्पष्ट रूप से समझ नहीं आती, परंतु वास्तविक रूप में जो दिखती नहीं हैं वे ही वास्तविक उपलब्धियां हैं। इस प्रकार एक ऐसी सोच कि कैसे भी किसी उपलब्धि को पा लेना हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए उचित नहीं, ऐसी सोच ही हमें दिग्भ्रमित कर देती, हमें पतित कर देती और हमें अपने ही सिद्धांतों से हटकर, अपने ही नियमों को छोड़कर, अपने नियमों को ही तोड़कर उन्हें पा लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसी सोच धीरे धीरे ही पनपती। शुरुआत में उसका वेग कम होता है, परंतु धीरे 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 उसका वेग बढ़ता चला जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही होती है। ऐसे में शरीर उस नकारात्मक रूपरेखा से परिपूर्ण परिदृश्य में यह शरीर ढल जाता है जो सब कुछ चाहे जैसे हासिल करने के लिए
आगे बढ़ता रहता है। व्यक्ति कभी भी नहीं सोचता कि हम क्या कर रहे हैं। अपने कार्यों को लेकर कभी भी विचार करने की इच्छा नहीं जगती। ये बड़ी समस्या, ये प्रबल इच्छा जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति स्वयं को खोता चला जाता है, स्वयं की मानवीयता को खोता चला जाता है, स्वयं के अस्तित्व को खोता चला जाता है। और न जाने कब, न जाने कहाँ, न जाने कैसे एक ऐसे वातावरण में जाकर उलझ जाता है, ऐसे वातावरण में जाकर फंस जाता है जहाँ से सकारात्मकताओं की ओर, सत्कर्मों की ओर, सद्गुणों की ओर, सद्राहों की ओर, सदचरित्रों की ओर, सत्य की ओर, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, निर्मलता, निश्चलता, उदारता आदि जैसे गुणों की ओर मुड़ना बहुत कठिन हो जाता है। बल्कि यूँ कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि असंभव हो जाता है। अरे ऐसा भी जीवन कोई जीवन? लाख ये उपलब्धियां हासिल कर ली जाएं, पर अंतिम क्षण में ये सब यहीं धरी की धरी रह जाएंगी, ये सब यहीं छूट कर रह जाएंगी। जो कुछ भी जाएगा वह हमारे कर्मों का पुलिंदा हमारे साथ जाएगा, जिसके अनुरूप हमारी जीवन नैया का रुख निर्धारित होगा, जीवन नैया की यात्रा निर्धारित होगी, जीवन नैया की पार उतरने या ना उतरने की स्थिति तैयार होगी। यदि हम चाहते आने वाला समय आसानी से हमें इस भवसागर रूपी कठिनाइयों से बचा ले, तो